प्रताप सरनाईक के हाथों में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर को अगर वो हाँ पारस उसे बोलते हैं कि जिस चीज़ में वो हाथ लगाते हैं। नाट्यगृह के दौरान भी ऐसे ही बोला जाता था, स्विमिंग पूल के दौरान भी ऐसे ही बोला जाता था, मगर दोनों जो वास्तु है वो महानगर पालिका को हस्तांतरित हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में अलग अलग कार्यक्रमों का उद्घाटन करने वाले हैं, जिस पर नरेंद्र मेहता ने बहिष्कार डालने की बात की थी कि वो सिर्फ नाट्यगृह के कार्यक्रम में जाएंगे, बाकी किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। 3.25 लाख स्क्वायर फुट की अस्पताल जो बन रहा है उसमें उन्होंने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 6 लाख स्क्वायर फुट का फ़ायदा बिल्डर को होने वाला है, 10 से 12 हज़ार स्क्वायर फुट का मिलने वाला है, जबकि प्रताप सरनाईक ने दावा किया कि 3.25 लाख स्क्वायर फुट का अस्पताल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बनने वाला है, राज्य सरकार उसे चलाने वाली है। इसके अलावा महानगर पालिका की जो नई बिल्डिंग बनने वाली है घोड़बंदर में, वो भी करीब 4 लाख स्क्वायर फुट की बनने वाली है। दूसरा, महाराणा प्रताप के पुतले का अनावरण को लेकर के विधायक प्रताप सरनाईक ने स्पष्टीकरण किया कि जिस तरीके से जो निजी तौर पर उद्घाटन किया गया था वो मान्य नहीं है। अधिकृत तौर पर इतने बड़े महापुरुष का सम्मान होना चाहिए। अधिकृत तौर पर महानगर पालिका, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उस पुतले का अनावरण करने वाले हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि शहर के किसी प्रतिष्ठित नेता की ज़मीन महानगर पालिका के पास में जो नई ज़मीन है वहाँ पर है, उनका वहाँ नुकसान होने वाला है, इसलिए इस तरीके का वो विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आज उन्होंने नरेंद्र मेहता ने जिस तरीके से दावा किया था उन सारे दावों का सफाई देते हुए स्पष्टीकरण दिया और कहा कि इनकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। आइए इस संदर्भ में आज इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाईक के कार्यालय में विधायक गीता जैन, भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास सहित सभी तमाम नेता मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। कुछ कुछ प्रशासन जो चाहिए वो निर्णय ले। सर, कुछ साल पहले एसके स्टोन के पास नगर पालिका को लेकर के बहुत बड़ा धूम धड़ाके बैंड बाजे के साथ मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था और इस बार वापस दूसरा उद्घाटन दूसरी जगह हो रहा। क्या उस प्रोजेक्ट के जैसी इस प्रोजेक्ट की स्थिति ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लिए गए? प्रताप सरनाईक के हाथों में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर को अगर वो हाँ पारस उसे बोलते हैं कि जिस चीज़ में वो हाथ लगाते हैं। नाट्यगृह के दौरान भी ऐसे ही बोला जाता था, स्विमिंग पूल के दौरान भी ऐसे ही बोला जाता था, मगर दोनों जो वास्तु है वो महानगर पालिका को हस्तांतरित हो गई है। वो जो महानगर पालिका मुख्यालय था वो उसी वक्त अगर टेक्निकल और लीगल चीज़ें देखा जाती थी तो भूमि पूजन नहीं होता था, मगर ये जो चीज़ है वो हमने लीगल और टेक्निकल चीज़ें देखी है। 3 साल में महानगर पालिका मुख्यालय बन के रहेगा, चलेंगे। कल नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका ने अपना प्रक्रिया पूरी नहीं की, सदोती सेक का प्रस्ताव नहीं भेजा, अखबारों में विज्ञापन, सुझाव, आपत्ति नहीं ली, अचानक कैसे आरक्षण डाल दिया गया। उस जगह पर ऑलरेडी 2 हाई कोर्ट में केस चालू है, कुछ जमीन का वहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये सब ना करते हुए डायरेक्ट उद्घाटन, प्रक्रिया पूरा ना करते हुए। बात तो ये है, मेहता जी ने शायद वो बहुत इतने बड़े जानकार है कि मैं भी कभी कभी अगर मुझे तकलीफ होती है तो जानकारी उनसे लेने की मैं कोशिश करता हूँ। नगर विकास में उनको बहुत सारी जानकारी है, कानून में कौन सी चीज़ कैसे बिठानी है ये बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। कभी कभी एज ए कंसल्टेंट करे मेरा मन कहता है कि उनको फ़ोन करके उनसे जरा ले लूँ एडवाइस। ये जो दोनों रिजर्वेशन है ये कहीं पे भी कॉर्पोरेशन ने इसमें 37 के प्रस्ताव के लिए रिजर्वेशन डाला नहीं। ये जो सुविधा भूखंड होता है वो सुविधा भूखंड के ऊपर क्या डेवलप करना है ये पूरा का पूरा महानगर पालिका के कमिश्नर के हाथ में रहता है। और महानगर पालिका भवन भी सुविधा भूखंड है और दूसरा ऐसा एक हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है। मैं इस ज़्यादा चीज़ों में जाता नहीं, इसका खुलासा मेरे ख्याल से महानगर पालिका आयुक्त ने किया है, इसके बारे में आप उनसे भी ज़्यादा बात कर लो। मगर पूरा का पूरा नगर विकास खाते के जो प्रधान सचिव उनसे बात करके मैंने इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो प्रपोजल मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का है वो हम महानगर पालिका का इतना अच्छा काम महाराष्ट्र में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दे देंगे। हम जा रहे हैं
मैडम विरोध उस चीज को नहीं है, विरोध इस चीज को है कि आपके पास में जो हॉस्पिटल है उसको आप आज तक का राज्य सरकार ढंग से चला नहीं पा रहे और अब नए की बात कर रहे हो। पहले में तो परिपूर्ण हो जाए। अरे वो बनने के लिए 3 साल जाएगा ना, थोड़ा सब्र तो करो ना। आज भी सालों से ये तरस पे वहाँ पर स्टाफ मैंने कहा आपको कि कल ही निर्णय हुआ आरोग्य का जो बजट है उसको बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्दी ये दोनों इमारतें मुझे लगता है कि अस्पताल रहेगा। नहीं करीबन अभी उसका कंसल्टेंट को दे दिया है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना के कॉर्पोरेशन स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा और डिजाइन के हिसाब से जितने बेड बैठते हैं, कंसल्टेंट ऑलरेडी दिल्ली की एक कंपनी उनको अपॉइंट कर दी है, तो वो उसका डिजाइन आते मैं आपको ये दोनों प्रोजेक्ट कब तक बनने होंगे? किसने वेट दोनों प्रोजेक्ट कब तक आपके हिसाब से 3 साल में तो बनना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। नरेंद्र मेहता जी ने कल बताया कि वो सिर्फ नाट्यगृह में ही आएंगे, बाकी सभी जगहों पे बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। लोकशाही है देश में, लोकशाही में सभी लोगों को, वो तो पूर्व विधायक है, गीता जी ने बहुत अच्छे मार्जिन से उनको गिराया, फिर भी उनका मान सम्मान करने का काम हम करेंगे। नाट्यगृह में उनको व्यासपीठ पे मंच पे बिठाएंगे, मगर मैं उनको अभी भी विनती करता हूँ कि शहर के हित में अच्छे काम अगर होते हैं तो सभी जगह पे उन्होंने आना चाहिए। रवि व्यास जी या गीता जी ने मेरे सवाल का जवाब दे। कल के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, क्या कल नरेंद्र मेहता के बहिष्कार के बाद उनके समर्थक नगर सेवक भाजपा के कल हाजिर रहेंगे क्या? देखिए वो उनकी इच्छा है। मुझे लगता है कि अगर वो पार्टी से सही प्रेम करते हैं और पार्टी पे विश्वास करते हैं या आदर करते हैं, तो हमारे माननीय नेता फडणवीस जी जब यहाँ आते हैं तब उन्हें ज़रूर वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता यहाँ आ रहे हैं। रवि व्यास जी मेरे ख्याल से उसमें सभी नगर सेवकों को आमंत्रण भी आपने दे दिया है, तो हमने सभी नगर सेवकों को आमंत्रण दिया है, तो आएंगे सभी। जिस तरीके के सवाल माजी आमदार नरेंद्र मेहता ने उठाए थे, उन सारे सवालों के जवाब आज दोनों आमदार ने दिया। और साथ ही साथ आमदार प्रताप सरनायक ने बताया कि 3.25 लाख स्क्वायर फुट का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में बनेगा और साथ ही साथ 4 लाख स्क्वायर फीट का महानगर पालिका मीरा भाईंदर में बनने वाला है। वो पारस है, जिसे छूते हैं वो सोना बन जाता है। जिस भी चीज़ की वो जिम्मेदारी लेते हैं वो पूरा करके ही दिखाते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।